हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है, स्कूल के बाद छुट्टी हो चुकी है और मैं घर आ चुकी हूँ। आने के बाद बस लग रही थी भूख, मनन लेने गया कुछ चटर पटर करने के लिए, कुरकुरे, चिप्स, और मम्मी बना रही हैं चाय। तो यहाँ हमारी चाय लगभग रेडी हो गई है और मनन भी आ चुका है। क्या लेके आए हो बेटा? दिखाओ। इतना दिखाओ। ये इसके साथ यार 20 वाला है। 20 वाला है। उसने कहा था इसके साथ ये वाला फ्री में आ रहा है। ये आपने खाना जो चाय पी लो, तारे लिए चाय बना दिए मैंने। सीधी तारे लिए चाय बना दी हमने। चाय पियो। यहाँ चाय रेडी हो चुकी है। हाँ जी बेटा बोलो। हमारे लिए चाय रेडी हो चुकी है मम्मी। ये इसकी मनन की दादी है, जो मनन कभी सिमी कभी मनन कभी सिमी लगी हुई है। और ये चाय बढ़ा के इसने डाल दिया। बीच में चाय छन्नी छोड़ दी, उठाई निकाल दो, जल जाएगी। तो देखते हैं मनन अब क्या कर रहा है। मम्मी ने अपनी चाय डाल ली है और हम चलते हैं अंदर मनन के पास। चाय पीने पीनी नहीं पीनी क्या? देख ले, पीनी है तो पी ले, फिर दोबारा नहीं कहूँगी। तो यहाँ हम बैठ चुके थे अपनी अपनी चाय लेकर। चाय बन चुकी थी। बस स्कूल से आने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर कूलर के आगे लेट के उसके बाद चाय बनाई है मम्मी ने। फिर हम चाय पियेंगे। तो चाय बन चुकी है हमारी, चाय पीते हैं, साथ में कुरकुरे चिप्स खाएंगे। ये देखिए, आप भी खा लीजिए। यहाँ मैं आपको भी दिखा रही थी कि आइए आप भी खा लीजिए। मनन लगा हुआ है अपने कुरकुरों में और मुझे पकड़ा दिए चिप्स। अपने खाते खाते भी उसको मेरे में ध्यान चाहिए। मैंने कहा था दादी से पूछो, तो मम्मी ने मना कर दिया था, कह रहे नहीं मुझे नहीं खाना है, ला टेस्ट करवा दे एक। साथ में टीवी चल रहा था और कुछ इस तरह से हमारा एंजॉय चल रहा था। तो अच्छा लग रहा था कूलर के आगे बिल्कुल। बाहर तो निकलते ही ऐसी जलन होती है स्किन पर, सारे रेडिश हो गई है स्कूटी पर आने जाने से। तो अब तो यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल सही, चाय पार्टी चल रही है हमारी। यहाँ पर मैं अपना कुछ स्कूल का वर्क कंप्लीट करने लग गई थी चाय पानी पीने के बाद में। तो यहाँ पर मेरा चल रहा है आर्ट वर्क। आर्ट में मैं और मेरा बेटा बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब आर्ट का ए भी नहीं पता हमें कि आर्ट में ए कैसे लिखा जाता है। बस
खुद से ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं सेब और बन जाता है कुछ और ही। तो कभी हमने इस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। मनन का भी सेम है, आर्ट में उसका ज़ीरो इंटरेस्ट है। तो आज मैंने सोचा कोशिश करती हूँ, कल पीटीएम थी, पीटीएम है एक्चुअली, तो उसी की प्रिपरेशन में मैंने सोचा चलो फ्रंट कवर का जो पेज होता है वो मैं खुद से ही बनाऊँगी, और उसी की प्रिपरेशन में लगी हूँ। देखिए पता नहीं कैसा लगेगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना मैंने ये पीटीएम का जो फ्रंट पेज है ये कैसा बनाया है। अच्छा लग रहा है, मुझे लगाना चाहिए स्कूल में, नहीं लगाना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं लगी तो हुई हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ अच्छा बने, मगर मुझे लगता नहीं है कि ये अच्छा बनेगा, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, आर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे लगता ही नहीं है ये अच्छा बनेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने कुछ ड्रॉ किया है ये कैसा लग रहा है, मुझे स्कूल में लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए, कहीं वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती हो जाए और सब मेरा मजाक उड़ाएं ये क्या बना के ले आई। तो मनन भी एक तरफ हंस रहा था कि मम्मा इतने बड़े आर्टिस्ट कब से हो गए आप। बस कोशिश कर रही थी कि हो जाए ये काम ख़त्म। यहाँ पर मैं मम्मी को थोड़ी देर वेट करने के लिए कह के गई थी कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे कुछ कलर में थोड़ा सा चेंजेस करने थे, कुछ कलर अंदर से उठा कर लेकर आने थे, तो उसी के लिए मैं अंदर थोड़ी देर के लिए गई थी। तो यहाँ मैं फिर से आ चुकी हूँ और फिर से मेरी कलाकारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए मेरी कलाकारी कैसे चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ड्राइंग करना। फ़िलहाल मैंने इसका बॉर्डर सा तो ब्लू सा बना ही दिया है, और कुछ और कलर्स देखकर मुझे ऐसा मन कर रहा था कि सारे कलर्स इसी में डाल दूँ। तो यहाँ मैं येलो के साथ में और इसका कॉम्बिनेशन बनाने की सोच रही थी, पता नहीं कैसा लग रहा है ये, ज़रूर बताइएगा। और हाँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हाँ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो देखकर मत जाया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लगी हुई हूँ मैं वही अपने कामों में ही। बॉर्डर ऑलमोस्ट ड्रॉ मैंने कर दिया था। इसी के बीच मेरे ट्यूशन वाले बच्चों का आना स्टार्ट हो चुका था, वो आकर अभी सेटल हो रहे थे। मैंने कहा इतने तुम बैठो, अभी मैं स्टार्ट करवाती हूँ तुम्हारा वर्क, तब तक मैं ये काम निपटा दूँ। तो ये हमारा वर्क चल रहा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक फ्रंट पेज है जिसके लिए मैंने घंटा लगा दिया। तो यहाँ मैंने मनन को कहा था ग्रीन कलर ओपन करके दे, ग्रीन कलर से फिर मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूँगी। ये मैं अपने स्कूल का नाम लिखूँगी ग्रीन कलर से। हाँ जी, तो यहाँ मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ बड़ी आर्टिस्ट बनकर। जैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा सा लिखना आता है, तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिखना स्टार्ट कर दिया था पीटीएम के फ्रंट पेज के लिए। तो लीजिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने ड्रॉ करा है एट लास्ट आपको वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे लेकर जाना चाहिए स्कूल में या बस ऐसे ही इसको रख देना चाहिए घर पर। नहीं आती है ड्राइंग मुझे बिल्कुल भी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे लेकर जाना चाहिए या नहीं। तो चल रही है मेरी ड्राइंग। तो गाइस अभी दादी पन्नी में से निकाल के प्याज डाल देंगे इसके तौर में। दिखाओ, मैं खोलूं, पकड़ो पकड़ो। तो यहाँ मनन की दादी लगी हुई थी प्याज वगैरह को साफ़ करके एक टोकरी में इकट्ठा करने के लिए। बहुत सारा कह रही थी कूड़ा वगैरह होगा इसमें, मैं इसको साफ़ कर करके और इस टोकरी में डाल दूँगी। मैं इस बीच में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो ये मनन लगा हुआ था आगे कैमरे के, हाथ मार रहा है बार बार में।
तो ये कुछ लगे हुए हैं इसी कामों में। जब मैं ट्यूशन्स पर होती हूँ तो मम्मी किचन की तरफ आकर किचन को सेटल कर लेती है, संभाल लेते हैं। तो ये प्याज को क्लीन करने में लगे हुए थे। यहाँ बच्चों के जाने के बाद में मैं लग गई थी एक बार झाड़ू लगाने के लिए। पूरे घर में एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब बच्चे ट्यूशन्स होने के बाद में चले जाते हैं। तो वही मैंने सारे अंदर की तरफ से झाड़ू लगा कर मैं ले आई थी। हमारे रूम में जो भी चेयर वगैरह रखी होती हैं उनको बाहर निकाल के और अच्छे से रूम को सेट करके फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इस टाइम शाम के समय वैसे लगाना नहीं चाहिए, बहुत ऐसे कहते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता, मगर जो वर्किंग है उन वो समझ सकते हैं कि इस टाइम झाड़ू लगाकर हमें फिर सुबह पोछा लगाना इजी हो जाता है। तो इस टाइम वैसे भी बच्चे जैसे बैठते हैं तो पेंसिल शार्प हो गई या फिर कुछ ऐसे पेपर वगैरह हो गया तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो रूम में फिर वो पैरों में लगकर फिर हम वही चीज़ बेड पे बैठ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं लगी हुई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बीच में मनन नहाया था, उसके कपड़े निकाल कर रखे हैं तो उसी को बार बार मैं कभी कुछ दे रही हूँ, कभी पाउडर दे रही हूँ, कभी ऑयल दे रही हूँ। तो उसको देकर फिर मैं दोबारा से लग गई थी अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। यही हमारा डेली रूटीन चलता ही रहता है। तो और झाड़ू मेरी लग चुकी है, बस अब इसको मैं बाहर पिछले जो हमारा एरिया है मैं उसमें निकाल दूँगी और हमारी झाड़ू लग जाएगी कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा काम हो चुका था। फिर मैं आ गई थी अंदर वाले उसमें, झाड़ू बाहर निकालना था तो बाहर का दरवाज़ा वगैरह खोलना था। तो वहाँ मनन बार बार मुझे बुला रहा था, मम्मा कपड़े दे दो, मम्मा टी शर्ट दे दो, ये दे दो। मैंने कहा बेटा तू अपने आप पहन ले, इतने में झाड़ू लगा दूँ। तो वही उसके साथ मैं करती आ रही थी। अच्छे से इस टाइम क्लीनिंग हो जाती है झाड़ू वगैरह देकर। कूलर हमारा ऑन था, पहले कूलर को बंद करके आई जाकर, अदर सारा ही कूड़ा उड़ उड़ के पीछे जा रहा था। यहाँ मैं आ गई थी अंदर वाले एरिया की तरफ। मनन अपने आप से खुद से ऑयल लगा रहा था, कह रहा मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं अपने आप से ऑयल लगाऊंगा। फिर कॉम कर रही हूँ मैं उसकी, कॉम करके फिर उसको मैं बिठा दूँगी काम करने के लिए। वैसे तो एक बार वो कर चुका था, मैंने ग्रैंड ने कहा था कि एक बार नहा ले, नहाने के बाद में फिर से थोड़ा सा काम कर लियो बेटा। हॉलीडेज़ होमवर्क का जितना भी वर्क है यहीं पर निपटा के चलेंगे, अदरवाइज़ नानी हाउस जाने की ज़िद कर रहा है। अब ये छुट्टियाँ नहीं हुई मम्मा आपकी, कब चलोगे कब चलोगे। सबका यही होता है छुट्टियों में कि हाँ अपने मामू के घर जाना है। तो वही बात ये कह रहा था कि मम्मा जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट करवा दो, उसके बाद में नानी हाउस, न वरना हमें बैग उठाकर चलना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ हम लग गए थे अपने डेली के काम में। चलिए बनाते हैं राइस। दाल है साथ में तो वाइट वाले राइस बनाएंगे। मम्मी थोड़ा मीठे के साथ में खाती है पहले और उसके बाद में दाल डालकर। तो
यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कितने गिलास राइस लिए हैं और कितने गिलास चावल लिए हैं। सॉरी, राइस और चावल तो एक ही बात कर रही हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, कितने गिलास मैंने चावल लिए हैं और कितना मैंने पानी डाला है वो मेजर करके मैं इसमें पानी डाल दिया था। अब मैं गई थी नीचे से चावल निकालने के लिए, तो नीचे से मैं चावल निकाल लूँगी। एक गिलास चावल हमारे लिए तीनों के लिए सफिशिएंट है, उसमें से भी बच जाएंगे। तो एक गिलास चावल मैंने निकाल लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके फिर हाँ पानी जब तक ये बॉईल हो जाएगा फिर उसमें डाल देंगे। ना कोई हम इसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि ये मीठे के साथ में खाने हैं। तो इस तरह से हमने कुछ राइस रेडी कर लिए थे। चल रहा है प्रोसीजर वही। राइस को निकाल रही हूँ मैं, अब वॉश करने के लिए लेके जाऊँगी। तब तक ये पानी बॉईल हो जाएगा। पानी बॉईल होते होते फिर इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि राइस सब अलग अलग रहें, चिपके ना आपस में। वैसे तो बासमती राइस है ये, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, अच्छी खुशबू आती है, मगर फिर भी हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं जब ये सीटी आने का टाइम होता है या बॉयल होने के लिए। जब हमने वाटर रखा हुआ है तो उसी में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। फिर इस तरह से हमारा ये कुछ राइस बनकर तैयार होंगे। बहुत ही अच्छे राइस बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। यहाँ हमने चावल को कर लिया था वॉश, तो अब डालेंगे कुकर में। यहाँ हम चावल को कर चुके थे वॉश करने के बाद पानी मैंने पहले ही कुकर में चढ़ा दिया था। तो अब चावल डालेंगे, जल्दी जल्दी से सीटी आएंगी, फिर हमारा खाना तैयार हो जाएगा। लगा हुआ है वहाँ पर गेम में। थोड़ा सा डालेंगे घी और फिर वापस में। तो यहाँ हमने आपके साथ में शेयर कर दिया था कि हाँ चावल हमने चढ़ा दिए हैं। चावल चढ़ाने के बाद दाल मैंने लगा दी है, गैस ऑन करके गैस पर रख दी है। थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी। कुछ फ्रिज में रखने के बाद में दाल कुछ टाइट वगैरह सी लगती है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतली कर लेंगे क्योंकि चावलों के साथ में टाइट वाली दाल अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा इसको करेंगे पतला। तो यहाँ हम दाल को चला रहे थे, मैंने आपको बताया था दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी थी क्योंकि हमने सुबह ही बना दी थी। आज सुबह स्कूल जाने के टाइम पे मैं एक ही टाइम बनाती हूँ सब्जी या दाल। रात को हमारे कोई भी अलग से खाता नहीं है, दोबारा से सब्जी बना भी दो तो भी कोई नहीं खाएगा। सब बस एक ही बात है, या तो चावल खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे रात के टाइम पे। तो इस तरह से मैंने कुछ, फिर हम रात को कुछ बनाते ही नहीं है, चाहे फिर रखा हो चाहे ना रखा हो, रात को कोई भी नहीं खाएगा। मोस्टली फरमाइश यही आती है कि या तो राइस बना लो नमकीन, और या फिर सब्जी रखी है तो दाल बना लो, कोई सब चावल बना लो वाइट वाले। दाल मैंने चढ़ा दी है, गर्म हो रही है। यहाँ चावल को सीटी आ जाएगी, तब तक ये बर्तन रखे हैं इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पे लगा देते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन लगाती जा रही हूँ और कैमरा पकड़ा दिया था मनन के हाथ में, तो बर्तन मेरे लगते जा रहे हैं।
और मेरा काम ख़त्म होता जा रहा है। शाम को मम्मी ने जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे जो भी चाय वाले थे, तो मैं बस वही सेट करते जा रही हूँ। और ये हमारा जो शैंक है, हमारा जो ये बिल्कुल सिंक है जो क्लीन हो जाएगा, उसके बाद में फिर शाम के बर्तन वगैरह हमारे पास यहाँ पर डबल सिंक है, एक में हम मांज लेते हैं और दूसरे में हम रखते रहते हैं धोकर। तो यहाँ मेरा सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे, साथ के साथ मैं दाल को चलाती जा रही थी कि वो नीचे ना लग जाए। तो यहाँ मेरी दाल भी हो चुकी थी गरम, तो मैंने बंद कर दी थी। अब मैं फिर से जा रही थी अपने यहाँ पर जो भी मैंने लंच बॉक्स वगैरह टोकरी में रख लिए थे, उसको दोबारा से फ्रिज के ऊपर हम रखते हैं अलग से टोकरी में डाल के जितने भी लंच बॉक्स। तो बन गए हैं हमारे दाल चावल, आइए और खा लीजिए। मनन लस्सी टेढ़ी और रखी है, देख फोन को रख दे, नहीं तो मैं पकड़ के रखूंगी फिर। बेटा तुझे पता है ऐसे करते ही तेरा गिरा करा कुछ ना कुछ, फिर तू पिटेगा। मम्मी तो बुरा गल खा रही है। यहाँ पर रुक जा, यहाँ पर रुक जा। मोनी हाँ मम्मा खाने लग रहा हूँ। कहाँ खाने लग रहा हूँ? यहाँ हमारा खाना चल रहा था, डिनर चल रहा था। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो बने रहिएगा हमारे आगे आने वाले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय।